हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे चल रही थी हमारी स्टोरी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाके। और ये वीडियो बना के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। सेकंड चीज़, शायद आप मुझे और अच्छे से समझ पाओगे। और थर्ड चीज़, ये एज ए मेमोरी मेरे पास में रहेगी, ताकि मैं जब कभी भी चाहूँ मैं अपने वीडियोस खुद देख सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे इमोशनल वीडियोस हैं जो मैंने शूट किए हैं, जो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं लो फील करती हूँ, मैं खुद के वीडियोस मैं खुद देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गन्नू की प्रेगनेंसी का वीडियो हो या फिर मेरे डिलीवरी के टाइम के वीडियोज़ हो, डिलीवरी के वीडियोज़, प्रेगनेंसी के, वो सारे वीडियोज़ एक ऐसी मेरे लिए मेमोरी है ना कि अगर मैं तुरंत रिकॉल करूँ तो नहीं होगी ना। बट ऐसे वीडियोस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, ऐसे ऐसे किया था हमने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो पहले पार्ट में तो आप लोगों ने सब जान ही लिया कि हम कहाँ से हैं, पापा कहाँ से हैं, किस तरीके से वो अपनी सारी चीज़ों से निकले। तो इस वाले में हम देखते हैं कि मम्मी पापा की शादी कैसे हुई और उसके बाद क्या हुआ उनकी लाइफ में। तो चलो आगे का वीडियो हम शेयर करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि वहाँ भी बहुत मम्मी पापा दोनों लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, झेली हैं बहुत सारे। बट मैं वो इमोशनल पार्ट किसी और को नीचा दिखा के या किसी, फिर वो चाहे मेरी दादी हो, मेरे बाबा हो, मेरे चाचा लोग हो, मेरी चाची हो, मेरा कोई भी हो, ठीक है, मैं किसी के बारे में यहाँ पे गलत बता के अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल और बता के मैं नहीं चाहती, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ लेके नहीं आऊँगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अ, मतभेद नहीं हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो जैसे दादा दादी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर जो लोग हैं उनके लिए कोई भी बात करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा की स्टोरी चल रही है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, सोचिएगा कि उन्हें परेशानियां नहीं हुई या फिर उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अच्छे थे या फिर बहुत ज़्यादा बुरे थे। नहीं यार, मेरे ख्याल से जैसे जिस टाइम पे जो चलती थी चीज़ें वो वैसे ही रहे होंगे। तो उनको ना हम अच्छा कह सकते हैं ना। जैसे कि अब मेरी दादी, अब वो सास तो थी, आपको पता ही है तो सास कैसी होती है। अब मैं उनकी बारे में एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊं तो कुछ चीज़ें हैं जो मेन वो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसी से ही आप अंदाज़ा लगा लेना कि ये चीज़ें हुई हैं तो उसके अलावा क्या क्या हुआ होगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पापा उस टाइम पे, कानपुर जाने की पहले की बात है, क्योंकि कानपुर जाने के टाइम पापा की शादी हो चुकी थी। तो अब हम बात करते हैं मम्मी के गांव के बारे में। तो जो परनखा मैंने आपको बताया था, परनखा के, सॉरी, गौसगंज के इस साइड है परनखा और इस साइड है तिरवा, यानी कि नदिया के पार वाला सीन है। बीच में एक सही नदी पड़ती है। इधर पापा का गांव है, इधर मम्मी का गांव है। लेकिन जो परनखा मार्केट है, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव की मार्केट वही हुआ करती थी मेन। तो पर तिरवा से भी सब लोग वहीं मार्केटिंग करने अभी भी आते हैं, परनखा से भी वहीं आते थे, अभी भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ गाँव में बहुत रिवाज होते थे, पता है कैसे, जैसे कि इस गाँव से अगर लड़कियां आ रही हैं तो उस गाँव से सिर्फ लड़कियां ही आएंगी, वहाँ आप अपनी लड़की भेज नहीं सकते हो। बहुत सारे ऐसे गाँव थे जहाँ से हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियां आती थी, बहुत सारे ऐसे गाँव थे जहाँ लड़कियां सिर्फ जाती थी। वहाँ हम लड़के मतलब उस टाइम पे वो वाला चीज़ नहीं कर सकते थे कि पता चला कि इधर से लड़के को उधर की लड़की से प्यार हो गया तो शादी करके ले आएगा, ऐसा सीन नहीं होता था, ठीक है। तो तिरवा से हमारे यहाँ से लड़कियां पनक के जाती थी। तो तिरवा, उसके पहले जो हमारी छोटी वाली दादी हैं वो भी हमारे यहाँ तिरवा गाँव की हैं, ठीक है। तो अब बात आती है मम्मी की शादी की। तो मम्मी उस टाइम शायद 17 साल की रही होंगी और मम्मी गांव के स्कूल में पढ़ती थी जो सिर्फ 8th क्लास तक था। अब देखो, पापा तो वहाँ चले जाते थे पढ़ने के लिए, पीवीआर जो कॉलेज था, ठीक है, गौसगंज में सिर्फ एक वही कॉलेज था। लेकिन यार, और लड़कियों को उस टाइम पे नहीं भेजा जाता था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतने बज्जर गांव में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, परनखा में तो अभी बस भी नहीं है, कुछ नहीं, हमें पैदल ही जाना पड़ता है अभी भी। टिल नाउ हमें गौसगंज से तिरवा पैदल ही जाना है। अगर मैं अपनी गाड़ी से गई हूँ तब तो हम गाड़ी से जाएंगे, अदरवाइज अभी भी वहाँ से लोग रिक्शे से वो सॉरी साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, लड़िया रब्बा सब चलते हैं, तब चलते थे, उससे जाया जाता था, अभी भी नहीं है। तो फिर वहाँ से स्कूल तो नहीं जाती थी, लेकिन मतलब 8th तक पढ़ी थी। 8th के बाद ये हुआ कि भाई मम्मी की शादी करती जाए, ठीक है। मम्मी सबसे बड़ी हैं उधर के परिवार में सबसे बड़ी हैं। मेरे नाना जो है वो इकलौते थे, ठीक है। तो वहाँ का परिवार बहुत ज़्यादा, फिर आपने देखा ही मामी आती है मेरी, तो वो मेरे मामा हैं, मम्मी से छोटे हैं बट वो बड़े मामा हैं। एक और मामा है छोटे मामा, उन्होंने शादी नहीं की अभी तक।
और अब करेंगे भी नहीं ऑब्वियसली, उन्होंने शादी नहीं की है। तो देखो रिश्ता विश्ता आया, बात बात करने मेरे नाना गए, तब मम्मी के बाबा जिंदा थे। नाना गए, घर भर पापा का बहुत अच्छा तबका बना हुआ था। मैंने बताया ना, जो बाबा थे वो महाजन थे, मतलब पैसे के मामले में बहुत बड़े थे, अच्छे थे, ठीक है। तो घर भर बहुत अच्छे से बना। हमारे यहाँ जो गेट वेट था तब के टाइम पे बता रही हूँ, बहुत अच्छा बनवाया गया था। पापा कहते थे कि कानपुर से कारीगर आए थे, उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा घर बनाया था। कभी अगर मैं गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो नाना बाबा सब लोग गए घर देखने के लिए, तो सबको घर बड़ा अच्छा लग गया। पापा मेरे हैंडसम थे, बहुत हैंडसम, ठीक है। तो पापा तो पसंद आओ इसलिए आई गए। घर भी उन लोगों को अच्छा लग गया कि चलो हाँ ठीक है शादी कर दे। और तब के ज़माने की मैं एक बात बताऊँ, जो मम्मी की शादी पक्की हुई थी तब सिर्फ पापा 3 भाई थे, मतलब पापा थे, छोटे चाचा थे, उससे छोटे चाचा और उससे छोटे चाचा, 3 लोग ही थे, देखना ठीक है। और 3 लोग ही थे वहाँ पे। तो ये हुआ कि 3 लड़के हैं, तब ऑब्वियसली सब देखते हैं ज़मीन कितनी है, जायदाद कितनी है। और पापा तब नौकरी नहीं करते थे, तब तो खेती बाड़ी का ही काम चलता था कि लड़का इतनी खेती है, खेती करेगा, बस उसी पे शादी हो जाती थी। तो ये हो गया और सब कुछ ठीक है, शादी वादी हो गई। लेकिन उसके पहले कहीं पापा को सुनने में दूर से आया कि लड़की जो है वो कानी है, ठीक है। तब मेरे पापा कहीं से इधर से उधर, तब मम्मी खेत वेत में, हमारे यहाँ औरतें खेत में काम करने कभी नहीं जाती। हमारे यहाँ का रूल था, रूल क्या था, हमारे यहाँ नहीं जाती। और हमारे यहाँ गांव में अभी भी पिछौरा चलता है, यानी कि तब तक चलता था, अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया। एक सफ़ेद कलर का, एक आप उसको शॉल बोल सकते थे, हल्का कपड़ा होता था जिससे लेडीज ओढ़ के ही बाहर जाती थी। उसको मतलब सर जो ढका है वो तो चलो ठीक है, साड़ी के पल्लू से ढका है, लेकिन वो ओढ़ के ऐसे करके जाती थी कि अपर पार्ट पे वो होता ही था। अगर वो मतलब उसके लिए भी जा रही है, खेत में भी जा रही है, सिर्फ उस खेत में तब बाथरूम नहीं बनते थे तो उसमें जाया जाता था, तो ओढ़ के जाती थी। और घर में काम के लिए ये सीन था कि बहुएं जाके घर वो नहीं करती थी, गोबर साफ करना या फिर गाय का दूध लगाना, भैंस का दूध लगाना। हमारे यहाँ घोड़ा जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते थे, मतलब घरों में गाय भैंस नहीं पालते थे, थोड़ी दूरी पे होता था, वहाँ गाय भैंस पाली जाती थी। तो वहाँ पे सिर्फ दादी लोग जाती थी, जो एक बुजुर्ग हो गई हैं, जिनकी बहुएं आ गई हैं, जो बुजुर्ग हो गई हैं, बड़े हो गए हैं बच्चे, वही जाती थी। कहो कि बहुएं जाती हूँ, बहुएं बहुत टाइम तक नहीं जाती थी, जब तक कि उनकी सास रहती थी तब तक वो नहीं जाती थी। बट सास है, ननद है, वो करती थी बाहर के काम, ये वाला काम सिर्फ। उसके अलावा खेत पे तो हमारे यहाँ कभी भी नहीं औरतें जाती थी। खेत पे कभी कभार तब जाती थी मम्मी, जैसे कि बाबा काम करने गए हैं, नाना काम करने गए हैं, तो उनका खाना लेके जाया जाता था कि दोपहर में हो गई है, चलो ठीक है खाना दे आओ जाके, तब जाती थी। तो पापा कहीं वहीं, पता चला खेत कहाँ है, पापा वहीं गई, मम्मी को दूर से देख के आए थे। तब के टाइम की बता रही कि नहीं नहीं आँख वाँख ठीक है, चलो ठीक है, तब था। ठीक है, फिर शादी हो गई और तब की बारातें आपको पता है 3-3 दिन रुकती थी, ठीक है। और 3 साल बाद गौना होता था, रौना गौना बहुत सारी चीज़ होती थी। पहले तो 2 दिन बारात रुकती थी, उसे खिलाया पिलाया जाता था, सब कुछ करा जाता था, उसके बाद बारात की विदाई हो जाती थी, लेकिन लड़की साथ में नहीं जाती थी। फिर मुहूर्त निकलता था, 1 साल 2 साल 3 साल बाद गौना होता था। मम्मी का शायद 3 साल बाद हुआ है गौना। 3 साल बाद मम्मी अपनी ससुराल गई थी, ठीक है। तो ससुराल की थी तो मम्मी ससुराल से बैलगाड़ी से गई थी, ठीक है। तब बैलगाड़ी चलती थी, हमने पता है ना, हम बिल्कुल प्योर देसी इंसान हैं, जो अपने आप को देसी देसी कहता है ना, हम हमसे मिला, हम प्योर देसी हैं। तो गई, और उसके बाद में फिर उस घर में कौन मिला, 3 दादियाँ, 3 बाबा थे, 3 दादियाँ थी, और 2 ननद थी, उनकी बेटियां थी, तो वो बड़ी हो गई, वो शादी मतलब शादी के पहले वो थी, तो वो थी, और कोई नहीं था। तो मम्मी, तब ये था शायद बंटवारा हो गया था, पापा कहते हैं हमारे घर में जब बंटवारा हुआ था, खेत वेत तो बट गया था, लेकिन सोना चांदी जब बटता है ना, कहते पापा मेरे यहाँ तराजुओं में नाप के सोना चांदी बांटा गया था। ऐसा था कि इतने सिक्के, इतना सोना चांदी था कि तराजुओं में नाप के सबको दिया गया था, सारे बाबा लोगों को, इतना सोना चांदी था उस टाइम पे पापा सबके पास में, वो बाबा के पास में था, ठीक है। बाबा की एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में सुनाऊंगी, पापा की बाबा की स्टोरी है। तो जितना लेकिन था सामने था वो सब बांटा गया। और तब पापा कहता, शादी के पहले शायद वो बट चुका था, तब वही पापा बताते हैं कि दरवाज़ा नहीं खोला था 2 दिन, ऐसे बटाई हुई थी, खाना वाना बन गया, सब कुछ हो गया, तो चलो बांटो, गिन के बांटो, ऐसे करके नाप के ऐसे बटाई हुई थी। अब 3 सास थी, अब मम्मी मेरी थी, घर का बंटवारा हो गया था, सबका खाना अलग अलग बनता था, बर्तन अलग अलग धुले जाते थे, लेकिन रहते एक ही में ही थे। वैसे ही बर्तन धुलने के लिए पास में कुआं था, वहां से पानी आता था, तो सब वहीं पे था। तो अब 3 सास की एक अकेली बहू मम्मी, ठीक है। अब मेरी जो दादी,
वो थोड़ा तेज़ थी, ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ठीक है, तो दादी ने मम्मी को मेरी बहुत परेशान किया। आज मम्मी क्यों मेरी इतना ज़्यादा, कभी कभी जब आप तकलीफ जब पास से देखोगे, अभी जैसे कि कभी आप देख लो कोई आपसे रूड बात कर देता है तो आपको फील होता है यार ये ऐसे कैसे बात कर देता है, बट उसकी जब जर्नी आप प्रॉपर देखते चले जाओगे तो पता चलेगा कि ये इंसान करे तो करे क्या। ठीक है, उसके बाद में फिर दादी ने बहुत परेशान किया था मम्मी को, बहुत परेशान करती थी मम्मी, मतलब तब चक्की भी पीसी जाती थी, उसी से आटा बनता था, उसी से सारी चीज़ें होती थी। और मम्मी की शादी के बाद मेरी बुआ, जिनके घर हम गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले हम उन बुआ के घर गए थे जब गन्नू को मैं वो मिर्गी वाली दवा पिलाने गई थी। वो बुआ हुई है मम्मी की शादी के बाद। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा भी हो गया, मम्मी ने प्रॉपर उनकी भी देख रेख की, घर का भी पूरा किया, और शादी के बाद वो हुई है। जैसे कि देखा जाता है कि शादी से पहले भाई बहन कितने हैं सब कुछ, तो कोई लड़की नहीं है देखा, फिर बुआ हुई है। ठीक है, शादी के बाद की है। और उसके बाद शादी के बाद की हैं या शादी में थी, नहीं थी मेरे ख्याल से, शायद नहीं थी, तीन ही थे यही सुना जाता है अभी। और उसके बाद में फिर बहुत छोटी सी बुआ, और उसके बाद में फिर मेरे एक और चाचा हुए हैं जो वहीं पे ही रहते हैं, पन्नखा में गांव में ही रहते हैं वो चाचा, वो हुए हैं। ठीक है, उनसे मेरी जो दीदी हैं वो 1-1.5 साल छोटी हैं मेरे ख्याल से। बिंदी बुआ तब हो गई थी जब मम्मी का गौना नहीं हुआ था, शायद तब हुई होगी वो, बीच में जो 3 साल का गौना नहीं हुआ, एग्जैक्ट मुझे क्या पता है, पता नहीं है अभी। ठीक है, और हाँ दादी ने परेशान तो यार बहुत किया, क्योंकि मम्मी बताती थी कि हम साड़ी भी एक दो जो रहती थी वो घर से ही अपने लेके आते थे, साबुन भी घर से लेके आते, साबुन तक नहीं वो होता था कि लाओ दे दे के साफ कर ले बहुत। और पापा उस टाइम कोई नौकरी नहीं करते थे, पापा इधर से उधर घूमते रहते थे, सब करते रहते थे, तो उनको भी जाहिर सी बात है, तब तो उनको यही लगता था कि इसी में मेरी ज़िंदगी अब मर जानी है, खप जानी है, ज़िंदगी भर मुझे यही चूल्हा चौका करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। और दादी ने बहुत अति भी बहुत करी थी, बहुत, क्योंकि वो पहली बहू थी ना, जितनी करनी थी उतनी करी, बहुत करी। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में फिर मेरी बहन जो मेरे से सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो हुई, और इत्तेफाक से जिस साल अलका दी हुई है, पापा मेरे, मैंने बताया वही वो फेज़ था कि पापा कानपुर गए, वहाँ से फिर पापा ने ट्रेनिंग की और पापा की नौकरी लग गई। ठीक है, तभी इसीलिए पापा उसको बहुत लकी मानते हैं, पापा की उसी साल नौकरी लगी थी। पापा के पास एक डायरी थी रेड कलर की, बहुत टाइम पहले हम लोगों ने जब वो डायरी देखी थी, वो बहुत छोटी थी, मतलब 11-12 में रही होगी, मैंने वो डायरी देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आज मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ। मतलब मेरे पापा को लड़कियां बहुत पसंद है, पापा बहुत खुश थे कि लड़की हुई है, पापा ऐसा नहीं लड़का चाहिए कुछ भी नहीं, पापा बहुत खुश थे। और उसके बाद पापा जॉब के लिए चले गए। अब पापा की सबसे पहली जो जॉब लगी, पापा की सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी पौड़ी, उत्तराखंड में। ठीक है, पौड़ी, उत्तरकाशी, और एक और पहाड़ की कोई जगह है, पापा वहाँ पे रहे थे काफ़ी दिन तक। ठीक है, और जब पापा चले गए तो यहाँ मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, और दादी को इस चीज़ की बहुत रहती थी कि पापा कमा रहे हैं तो पैसा दें, ये करें वो करें। लेकिन तब कितनी सैलरी होती थी, कितना क्या होता था, तो बहुत कुछ था। और जब मेरे यहाँ जैसे दीदी बहुत छोटी सी थी, वो दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे, दीदी बहुत छोटी थी। एक इंसिडेंट जो बदमी बताती है तो सुन के बहुत तकलीफ होती है कि जब दीदी हुई थी, छोटी सी थी, 3-4-5 महीने की रही होगी, तो मम्मी के ये सब पक गया था, पता नहीं कैसे, आंचल मम्मी बोलते, मतलब हमारे लोग के करके लैंग्वेज में इसको आंचल बोलेंगे, कि आंचल पूरा पक गया था। तो मम्मी कहती थी हम ऐसे बिस्तर पर पड़े रहते थे, और उसी को पके हुए आंचल से, मतलब कॉटन की साड़ी पहनेंगे या कुछ करेंगी, आंचल पके हैं, उसी से चक्कियाँ चला रही हैं। कभी कभी खून भी निकलने लगता था, लेकिन उनको ये नहीं लगता था कि ये इतना कर रही है तो उसको मैं आराम दे दूँ। आस पास के लोग भी कहने लगे थे कि यार उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, तुम क्यों नहीं, मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है, इतना कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ उन्होंने किया है। बट अभी भी हम उनको कुछ सोचते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, कभी कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, जहाँ है वहाँ रहे, आराम से रहे। और मम्मी बताती है कि हम ऐसे जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो ऐसे बेड पे लेटे रहते थे, वही चारपाई पे लेट जाते थे, आस पड़ोस की औरतें आती थी, वो हमारे बाल बना देती थी, बाल सही कर देती थी, साफ कर देती थी, ये कर देती थी, लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। उसमें दीदी भी छोटी थी, तो ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट है, इसके अलावा भी बहुत 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 कुछ हुआ है। और तब हाँ मैं बताना भूल गई, तब मम्मी की
उनकी भी सास थी, यानी पापा की दादी भी रही हैं, काफ़ी दिन तक रही हैं। मम्मी कह रही थी कि मेरी शादी के बाद दादी थी, मतलब मम्मी को 4 सास मिली थी, ठीक है। तो ऐसे ही करके ना हज़ारों इंसिडेंट थे, जिससे मम्मी अंदर से ना बहुत टूट गई थी। मम्मी को गाँव, घर, हर एक चीज़ से बड़ी नफ़रत सी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने इतना झेला था ना। और एक उस उम्र में आप झेलते हो तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये सब चीज़ें छप जाती हैं, तो इसलिए मम्मी पसंद नहीं। उसी के बाद में भाई मेरा हुआ, भाई गाँव में ही हुआ था शायद, हाँ, भाई गाँव में हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये था। और जब कभी-कभार पापा भी आते थे वहाँ से, तो बाबा का बहुत गंदा बिहेवियर रहता था पापा के साथ भी, क्योंकि कभी पटती नहीं थी पापा के साथ उनकी। और बहुत गंदा बिहेवियर रहा, बहुत कुछ रहता था, कभी बात नहीं होती थी उन लोगों की। लेकिन मेरे पापा की एक आदत थी, टच वुड मैंने आज तक देखी, उन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं, बोलते नहीं थे किसी को कुछ भी, सामने वाला कुछ भी बोलता रहता था, वो कभी बोलते नहीं थे मुझसे कुछ को। किसी को उन्होंने आज तक गलत शब्द नहीं बोला है। उन्होंने जाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, रिश्ते ख़त्म कर दिए, लेकिन उन्होंने गलत वर्ड नहीं बोला। जो एक कहते हैं ना मुँह से लड़ाई करना, वो कभी नहीं किया मेरे पापा ने। जो मुझे उनकी एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है या आपको फ़ील हो रहा है कि ये बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो उससे दूर हट जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके कुछ मिलना नहीं है। उसके बाद में फिर भाई के साथ जब बहुत हुआ, यहाँ मम्मी बहुत परेशान थी, तो पापा मम्मी को लेके जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ चले आए, उत्तरकाशी। और फिर पापा उत्तरकाशी आए। अब फिर मम्मी साथ रहती थी उस टाइम पे। और मेरे पापा ने जब मम्मी के साथ में अपना घर छोड़ा, छोड़ा क्या था, जब मम्मी के साथ में घर से निकल आए थे, पापा आए थे, तो पापा ने एक, जो कहते नहीं है, एक चम्मच तक घर से नहीं लेके आए थे। उन्होंने घर से कुछ भी नहीं लिया। वो जो सोना चांदी जो मैं आपको इसके पहले बता रही थी बटा था या कुछ भी हुआ था, उसमें से 1 रुपया आज तक हमने कभी नहीं लिया है। वो चाचा लोगों के पास था, चाचा लोगों ने लिया, सबने लिया, हमने नहीं लिया कभी भी। और पापा ने उस दिन एक चम्मच नहीं लिया है वहाँ से, कुछ नहीं लिया, अपने पापा का 1 रुपया नहीं लिया, अपनी खेती बाड़ी कुछ भी नहीं ली। और वो वहाँ से चले आए। और जहाँ पापा की जॉब थी, जो एक छोटे से कमरे में स्टोव पे खाना बनाते थे, तो बस पापा, मम्मी, भाई और दीदी, इतने लोग, मैं नहीं थी तब, इतने लोग वहाँ रहने लगे। और फिर मम्मी को थोड़ा सा रिलीफ लगा, क्योंकि मेरे पापा की आदत थी, कभी उन्होंने ड्रिंक नहीं की, कभी बहुत स्मोक नहीं की, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो पापा ने मम्मी को मेरी कभी परेशान उस तरीके से कभी भी नहीं किया। बहुत सारे लोग दारू पी के परेशान करते, बहुत सारे ड्रिंक करते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो तब जाके मम्मी को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो हाँ ठीक है, वहाँ से निकल आई तो थोड़ा सुकून में, कभी कभार अब जाना होगा तो होगा। और इस तरीके से बिना कुछ लिए मेरे पापा आए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे लालची बोलता है, पैसे के लिए कुछ भी बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जिस बाप ने अपने घर का एक चम्मच नहीं लिया, तो मैं किसी दूसरे का कैसे ले सकती हूँ। मैं बचपन से यही सुनते आई हूँ कि मैंने कभी अपने बाप का एक चम्मच भी नहीं लिया है, मैंने अपने पापा का भी कुछ भी नहीं लिया है। तो फिर मैं कैसे सुन सकती हूँ? आप सोचो, मैं कैसे किसी का ले सकती हूँ? मुझे ये लगता है मैं लालची, अरे यार मैं तो कभी और जिसने इतना कम से देखा है वो पैसे का क्या लालच करेगा। तो यहाँ तक की स्टोरी थी। अभी मैं नहीं आई हूँ स्टोरी लाइन में, मैं भी आऊँगी, नेक्स्ट पार्ट में आऊँगी। पार्ट बहुत बड़ा हो गया है और इसमें ही मैंने कुछ पार्ट्स आपको बताया, अदरवाइज बहुत उन लोगों ने तकलीफ देखी है, बहुत देखी थी। और सिर्फ रिश्तों की, मैंने हमेशा से कहा है, तकलीफ आपको सिर्फ आपके अपने देते हैं, पराए नहीं देते। और उन अपनों के लिए आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो। अगर कभी कुछ बोलोगे उन अपने के लिए, दुनिया कहेगी हाय तुम अपने बाप के लिए ऐसे बोल रहे हो, माँ के लिए ऐसा बोल रहे हो, सास के लिए ऐसा बोल रहे हो। अरे यार, तकलीफ तो सिर्फ अपनी ही देंगे ना, बाहर वाले को क्या पता मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बाहर वाले को क्या पता। तो बस यहाँ तक का था। उत्तरकाशी पहुँच गए हैं, मैं नहीं आई हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको बताऊँगी आगे क्या हुआ है। और ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आई होप आप अब धीरे धीरे मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और शायद यही बहुत सारे रीज़न थे कि मेरे पापा को, मम्मी को कभी गाँव पसंद नहीं। गाँव पसंद क्या, गाँव के लोग पसंद नहीं आए, या गाँव से इतनी ज़्यादा बुरी यादें होती हैं ना जहाँ से, वहाँ कभी पलट के जाने का मन नहीं करता है। होता है, सबके साथ ऐसा होता है। जहाँ से आपको बहुत तकलीफ हुई वहाँ से आपका आने का मन नहीं करता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, पार्ट 3 के साथ में, जहाँ मेरा आगमन होगा। तो चलो, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय।